नमस्कार। आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। आजादी का अमृत महोत्सव, नाव से निकाली गई तिरंगा यात्रा। जांजगीर में टूटी नहर, फसल हुई चौपट। बाइक शोरूम में लाखों की चोरी, पुलिस जुटी जांच में। कोटा में बच्चे हुए बीमार, स्वास्थ्य विभाग मोर्चे पर। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। जिले में महानदी में नाव तिरंगा रैली निकाली गई, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने यह अनूठी पहल की है। गौरतलब है कि आजादी के 75वीं वर्षगांठ को पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। महोत्सव के तहत राष्ट्रीय स्तर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपने घर में तिरंगा फहराने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। अभियान की सफलता के लिए अलग अलग स्तर पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व विधायक निर्मल सिन्हा के नेतृत्व में जयपुर विकासखंड के ग्राम बरेकेल में महानदी में नाव पर सवार होकर तिरंगा रैली निकाली गई। नदी में तिरंगा रैली का प्रदेश में यह प्रथम आयोजन है। इस अवसर पर उपस्थित भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं सहित क्षेत्रवासियों से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील की गई। मुहर्रम एवं विश्व आदिवासी पर्व के दौरान शहर में शांति एवं कानून व्यवस्था कायम रखने हेतु कार्यपालिका दंडाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई। जारी आदेश के अनुसार तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी अतुल वैष्णव की ड्यूटी थाना कोतवाली, अतिरिक्त तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी राजकुमार साहू की थाना सिविल लाइन, अतिरिक्त तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी रीता सिंह की थाना कोनी, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी श्वेता यादव की थाना तोरवा समेत सभी थाना क्षेत्रों में प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। रविवार को हरियाली के थीम पर सज संवर कर आराध्या महिला मंडल की महिलाओं ने सावन उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया। सूर्या विहार वसंत वाटिका में आयोजित इस सावन सुंदरी के कार्यक्रम में महिलाओं के उत्साहवर्धन के लिए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अंजना मुलकलवार पहुंची थी, जिनके समक्ष सभी महिलाओं ने उत्साह व उमंग के साथ सावन उत्सव का आनंद लिया। हिंदी फिल्मों के गीत गाते हुए कार्यक्रम को मनोरंजक बनाया गया। इसके साथ ही कई गेम भी खेले गए, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कहते हैं कि सावन माह में वर्षा की शीतल धारा से प्रकृति हरी भरी हो जाती है। इससे परस्पर स्नेह, सौहार्द, पारिवारिक समरसता पनपती है। इसके साथ ही गृहिणी महिलाओं को एक नया माहौल मिलता है, जिसे गृहिणी सावन सुंदरी के रूप में अलग अलग तरीके से मनाती है। इसी कड़ी में आयोजित अर्ध्या महिला मंडल द्वारा सावन सुंदरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें साथ ही समिति के सदस्यों ने गायन, नृत्य सहित कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान सावन सुंदरी की उपाधि पूजा शाह को दी गई। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अंजना मुल्कवार नवनियुक्त आराध्या महिला मंडल समिति की महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि आज के इस अत्याधुनिक युग में महिला सशक्तिकरण के लिए सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है। महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए आंशिक सपोर्ट की जरूरत होती है। ऐसे में महिलाओं के संगठित होने से उनके विकास की संभावनाएं बढ़ जाती है। बहुत अच्छा, मैंने तो सोचा नहीं था कि मैं सावन सुंदरी चुनी जाऊंगी। अच्छा लग रहा है। आज आराध्या महिला मंडल सूर्य विहार की ओर से कॉलोनी की सभी महिलाओं ने सावन सुंदरी का चयन किया, जिसमें श्रीमती पूजा शाह सावन सुंदरी चुनी गई हैं। और इस कार्यक्रम में पहली बार ये आयोजन हुआ है इस कॉलोनी में, और सभी महिलाओं के सहयोग से ही ये कार्यक्रम आज हमारा सफल होने जा रहा है। इसके लिए मैं सभी महिलाओं का धन्यवाद देना चाहती हूँ।
आराध्या महिला मंडल की तरफ से सावन सुंदरी का कार्यक्रम रखा गया है और मुझे इस बात की बहुत खुशी लगी कि सब घरेलू महिलाएं हैं, हाउसवाइफ्स हैं और उन्होंने एक समिति बनाई और जब महिलाओं ने समिति बनाती हैं तो ये चीज़ तय होती है कि सिर्फ उनको थोड़ी सी पुश की ज़रूरत पड़ती है, वो अपने आप स्पीड से आगे बढ़ने लगती हैं। और आज का जो आयोजन है जिसमें जो सुंदरी चुनी गई है, मैं उनको बधाई देती हूँ। दूसरा, मैं इस बात को जानती हूँ कि अगर महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए तो वो बहुत बढ़ जाती हैं। मैं खुद एक हाउसवाइफ थी और उसके बाद मेरे मिस्टर का और ऊपर वाले की ऐसी दया थी कि उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया और मैं आगे बढ़ती गई। ना मैं समझती हूँ कि इनमें से ऐसी कई महिलाएं ऐसी होंगी जो आने वाले समयों में उनका नाम चमकेगा, न केवल इस कार्यक्रम के ज़रिए बल्कि आगे भी और भी ज़्यादा और कार्यक्रम ये लोग करेंगे, जिससे आगे इनकी समिति का भी नाम बढ़ेगा और इनका भी परिचय हमारे समाज में, हमारे शहर में, हमारे ज़िले में होगा। और इनमें से कई ऐसे टैलेंटेड महिलाएं निकलेंगी जो हम समझते हैं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे शैक्षणिक हो या अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगी, ये मेरा विश्वास है। और इस चैनल के माध्यम से मैं सभी महिलाओं को और अन्य महिलाओं को इसी तरीके का संदेश देना चाहूँगी कि आप लोग संगठित होइए। संगठन में बहुत शक्ति होती है। जब महिलाएं संगठित होंगी तो अपने आप गति मिलेगी और आगे से आगे और निकलते जाएंगे। यही मेरा संदेश है। आगे आइए महिलाएं, आगे आइए। घर चूल्हा चक्की तो लगा ही रहता है, लेकिन समाज के उत्तरदायित्व भी हैं और हमारे और भी उत्तरदायित्व हैं जिन्हें हमें निभाना है। ये हम प्रण कर लें और आगे आएँ, निकलें घर से बाहर और संगठन बनाएं। इस्लाम धर्म के नए साल की शुरुआत मुहर्रम महीने से होती है। मुहर्रम का महीना इस्लामी साल का पहला महीना होता है। इसे हिजरी भी कहा जाता है। हिजरी सन की शुरुआत इसी महीने से होती है। मुहर्रम माह के दौरान इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शहादत को याद करते हुए मुस्लिम समाज के लोग मातम मनाते हैं। जगह जगह आम लंगर का आयोजन किया जाता है। आपको बता दें, गौस कमेटी पिछले 11 सालों से लंगर का आयोजन करती आई है। वहीं हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रम के मौके पर सोमवार को गौस कमेटी तारबहार के द्वारा उर्दू स्कूल ग्राउंड में लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये लगभग करीब 10 से 11 साल से कराया जा रहा है। ये इमाम हुसैन की शहादत की याद में हम लोगों ने इसे मनाया जाता है और तारबहार वासियों की तरफ से और गौस कमेटी की जानिब से ये हर साल 10 साल 11वां साल है ये, और मुसलसल हम लोग काम करते जा रहे हैं और भी प्रोग्राम का अंजाम देते हैं लड़के हमारे। आज हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शहादत के मौके पर आज 8 अगस्त बरोज़ पीर मुहर्रमुल हराम की 9 तारीख को आम लंगर का एहतमाम किया गया है उर्दू स्कूल ग्राउंड में। ये गौस कमेटी तारबहार, हमारी गौस कमेटी है, तारबहार की जानिब से तमाम हमारे कमेटी के लोग मेंबरान की तरफ से किया जा रहा है। न्यायधानी के घरों में छुपे महिलाओं के टैलेंट को बाहर लाने रविवार को 36 मॉल में सुपर मॉम एंड किड्स डांस कंपटीशन का आयोजन किया गया था, जिसमें जिले सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में प्रतिभागी शामिल होने पहुंचे थे। इसमें छोटे बच्चों से लेकर 22 साल से अधिक उम्र के महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहां सभी ने एक से बढ़कर एक डांस की प्रस्तुति दी, जो सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रही। आपको बता दें, 36 मॉल और रिलायंस स्मार्ट सुपर स्टोर के बैनर तले आयोजित इस कंपटीशन में जजमेंट शहर की जानी मानी डांस क्लास नेशनल डांस क्लास एवं D4 डांस एकेडमी द्वारा किया गया, जिसमें बच्चे और बड़ों को मिलाकर कुल 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिसमें से बेस्ट सुपर डांस करने वाले 3 मॉम डांसर को और बेस्ट सुपर डांस करने वाले 3 किड्स डांसर को पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा पूरे कंपटीशन में 20 टैलेंटेड प्रतिभागियों को भी पुरस्कृत किया गया। ये हमने राखी के उपलक्ष्य में सिटी मॉल 36 और रिलायंस सुपरमार्केट मिलकर सुपर मॉम और किड्स डांस कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसमें मॉम को हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि वो अपना टैलेंट दिखाएं। जिनका टैलेंट छुपा हुआ है, जो घर में सिर्फ एक हाउसवाइफ बन के रह गई हैं, वो यहाँ पर आके अपना टैलेंट दिखा रही हैं। जिन्होंने सिंगिंग और डांसिंग में अपना टैलेंट दिखाने जा रही हैं।
और रिलायंस स्मार्ट जिसमें हमें वो स्पॉन्सर कर रहा है। ऐसे बहुत सारे हैं जो हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं इस इवेंट को सक्सेस बनाने के लिए। थैंक यू। मैं 36 मॉल और रिलायंस स्मार्ट मिलकर आज सुपर मॉम्स डांस कंपटीशन एक्टिविटी हम लोग आयोजित कर रहे हैं 36 मॉल के अंतर्गत। और इसमें हम लोग बच्चों को और मॉम्स लोगों को हम लोग बहुत बड़ा एक मंच प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे वो अपनी एक्टिविटी और इन्जॉयमेंट कर सकते हैं। साथ में हमारे रिलायंस स्मार्ट है जो बिलासपुर का सबसे बड़ा स्टोर है, आप आइए और वहाँ परचेज करिए, जो हमारे पूरे बिलासपुर का सबसे सस्ता और एक ही छत के नीचे सारा आइटम मिलता है। आइए और एंजॉय करिए। थैंक यू। बिल्हा मेन रोड स्थित एक 2 व्हीलर शोरूम में बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। बीती रात अज्ञात चोरों ने पहले दुकान के शटर का ताला तोड़, लॉकर का ताला तोड़ 6 लाख से अधिक कैश लेकर 9-2-11 हो गए। इस चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने पूरे शोरूम में मिर्च का पाउडर का छिड़काव किया। वहीं बिल्हा पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर मामले की पड़ताल में जुट गई है। बिल्हा निवासी संजय बग्गा की मेन रोड में संजय मोटर्स के नाम से 2 व्हीलर शोरूम है जो हीरो की 2 व्हीलर के विक्रेता है। शनिवार को वह शोरूम बंद कर घर चले गए। इस दौरान वह कैश शोरूम में ही छोड़ गए थे, जिसका फायदा चोरों ने उठाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बहरहाल बिल्हा पुलिस मामला दर्ज कर विवेचना कर रही है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोटा क्षेत्र के सूनसाय नवा गांव में शुक्रवार को मध्याह्न भोजन में परोसे गए खाने से एक के बाद एक 23 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बच्चों की तबीयत बिगड़ते देख मितानी ने मौके पर कुछ दवाएं उपलब्ध करवाई। कुछ बच्चे उस दिन ही ठीक हो गए और कुछ बच्चों की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिन्हें रतनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया गया। यहाँ उनका इलाज जारी है। आपको बता दें, कोटा विकास खंड के ग्राम पंचायत सूनसाय नवा गांव के
पंडरी पानी और दो मुहानी मोहल्ले में शुक्रवार रात से उल्टी, दस्त और सर्दी खांसी जैसी बीमारी से 23 बच्चों की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद ही उनकी स्थिति बिगड़ने लगी। एकाएक 23 बच्चों के पेट में दर्द शुरू हो गया। बच्चों की तबीयत बिगड़ते देख इस वजह उन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया। वहीं कुछ बच्चों की स्थिति गंभीर होती देख उन्हें रतनपुर के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया, जहां उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। पूरे मामले की जानकारी जब स्वास्थ्य विभाग को लगी तो आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग ने गांव में कैंप लगाकर बच्चों के इलाज के लिए 2 डॉक्टरों की तैनाती कर दी है। फुंगसरा में सोनसाय नवा गांव पंचायत में कुछ बच्चे में डायरिया के सिम्टम्स की शिकायत के लिए सवेरे वहां के लोकल जनप्रतिनिधि से मुझे फ़ोन पे जानकारी मिली और हमारे स्वास्थ्य विभाग के टीम के द्वारा जानकारी मिली। तो हमने वहाँ के स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीक्षा उदय और उनकी टीम को बोला कि आप तत्काल वहाँ जाएं और जो स्थिति है उनसे देखें, और देखने के बाद जिनकी स्थिति खराब है उनको तत्काल हॉस्पिटल में लेकर के यहाँ एडमिट करवाएं और उनका चिकित्सा जो भी है उल्टी दस्त की शिकायत वाले का तुरंत वहाँ पे दवाइयाँ और इलाज कराना सुनिश्चित करें। वहाँ पे शुक्रवार शाम से शायद उन लोग के बच्चे जो कि लगभग ज़्यादा बच्चे हैं, 21 से 22 संख्या में हैं, जिनकी जानकारी मुझे मिली है, जिसमें से 7 या 8 लोग जो हैं बच्चे जो जिनको उल्टी दस्त की शिकायत है। अभी 4 वहाँ पे जिनका इलाज चल रहा है फुंगसरा पीएचसी में, डॉक्टर दीक्षा उदय के नेतृत्व में वहाँ पे टीम है, हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम है, जिनका डायरिया का ट्रीटमेंट वहाँ चल रहा है। और 4 लोग ऐसे हैं जिनका मतलब सिम्टम्स थोड़ा सा ज़्यादा था और फीवर की शिकायत भी थी, जिन्हें वहाँ से सीएचसी रतनपुर भेजा गया है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल में हाल ही में ग्रेड हुए लाल बहादुर शास्त्री स्कूल के निर्माणाधीन अतिरिक्त भवन के निरीक्षण को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी डीके कौशिक सोमवार को पहुंचे थे, जहां उन्होंने स्कूल में चल रहे निर्माण कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान ठेकेदार को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। वहीं गुणवत्ता को लेकर भी किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होने की बात कही गई। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी डीके कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में भी बीटी कार्यालय का संचालन किया जा रहा है। अब जब उक्त स्कूलों को आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल के रूप में कर दिया गया है, तो उक्त सभी कार्यालयों को स्कूल से अलग करने का निर्णय जिला प्रशासन ने लिया है, जिसके तहत बीटी कार्यालय को जल्द ही हटा दिया जाएगा। वहीं भवनों के जीर्णोद्धार कार्य में भी ज्यादा समय नहीं लगने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने कही है। उन्होंने कहा कि एडमिशन प्रक्रिया पूरी होने तक भवनों के जीर्णोद्धार का कार्य पूरा कर लिया जाएगा, ताकि स्कूल के संचालन में किसी भी प्रकार की कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। लाल बहादुर शास्त्री स्कूल को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल के रूप में उन्नत किया गया है और इसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्कूल चलेंगे। चूँकि यहाँ पर रिनोवेशन का काम चल रहा है और नीचे बीटीआई जो संचालित था उसको हम लोग पुराना जो हाई कोर्ट भवन है उसके पीछे जो महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल चलता था वहाँ शिफ्ट करा दिए हैं। तो वो देखने आया था कि वो लोग शिफ्ट कर लिए कि नहीं कर लिए, कमरों में काम चल रहा है, वो कितना प्रोग्रेस में है और प्रवेश की क्या प्रक्रिया है। बाकी सब ठीक है। जल्दी ही जैसे ही हमारा भर्ती हो जाएगा शिक्षकों का, कक्षाएं लगना शुरू हो जाएगा। पामगढ़ ब्लॉक में हसदेव बांगो परियोजना के तहत निर्मित मुख्य नहर के फूटने की घटना सामने आई है। इस घटना की वजह से क्षेत्र के लगभग 2 किलोमीटर दायरे में पानी फैल गया, जिसकी वजह से खेत में बोई गई फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग को इस बात की जानकारी प्रदान की। फिलहाल कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा है। आपको बता दें कि पामगढ़ क्षेत्र के बार गांव में सुबह करीब 3:30 बजे हसदेव बांगो परियोजना का मुख्य नहर तेज आवाज के साथ टूट गया, जिसकी वजह से नहर का पानी पूरे इलाके में फैल गया। वर्तमान में नहर में धान की खरीफ फसल को देने के लिए पानी छोड़ा गया है। नहर का बहाव पूरे वेग पर था, जिसकी वजह से खेतों को पार करता हुआ पानी लोगों के घरों में भी घुस गया। इस संबंध में किसानों से मिली जानकारी के मुताबिक गांव के लगभग 30 से
40 किसानों के 100 एकड़ से ज्यादा का फसल तेज बहाव की वजह से बर्बाद हो गई है। इस मामले में किसान नहर विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। किसानों का कहना है कि घटिया निर्माण की वजह से यह आफत आई है। नहर के पानी हमारे बार गांव में घुस गए, जेमा कई सौ एकड़ फसल है पूरा पानी में अभी डूबे है और 5-6 परिवार के घर में पानी घुस गए, जेकर से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो है और एकर जवाबदारी पूरा नहर प्रशासन ला लेबा पड़ी। काब की वो मला पहली से पूर्व में हफ्ता दिन पहले के सूचना रही तो जगह पानी रिसाव हो चुके, लेकिन वो मन ऐसे नींद में सोते हैं जेमन अभी तक वो मन नहीं जागे है। अभी तक कोई भी नहर विभाग के जिम्मेदार अधिकारी मन और कर्मचारी मन यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँचे हैं। हमन सुबह 6 बजे से मतलब फ़ोन लगा थन और सब अपन पल्ला झाड़त हो निकल गए। तो हमन शासन प्रशासन से ही कहा थन कि जो जिम्मेदार है ओला ओकर खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये सब धान का रोपा लगा हुआ है ना, पूरा फसल अभी डूबा हुआ है, देख रहे हो आप, चारों तरफ में पानी है और फसल को तो नुकसान होगा ही, इसमें सब ही है और घर के अंदर भी घुसा हुआ है और घर वालों को भी थोड़ा सा नुकसान है। अब एसडीओ साहब आए हुए हैं, देख रहे हैं, सब सर्वे करवा रहे हैं। अब इनको तो क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए और जो है नुकसान हुआ है इनका, इसकी भी भरपाई होनी चाहिए। वैसे इसमें लापरवाही जरूर है कुछ माने विभाग वालों की, क्योंकि इस समय और भी ऐसी घटना घट चुका है यहाँ पर। इसके बाद भी सरपंच ने जैसे बताया कि हमने पहले सूचना दे दिया था कि यहाँ फूटने वाला है करके, उसके बाद भी नहीं दिए, नहीं तो इसको घटना को टाला जा सकता था और ये नौबत नहीं आती। बार गाँव में नहर फूटने की घटना की जानकारी मिली थी ग्रामवासियों को, तो सुबह पटवारी आया हुआ था। मैंने इरिगेशन वालों को भी भेजा था, तो अब इरिगेशन वाले जांच करके गए हैं और वहाँ पर जहाँ पर फूटा है उसकी मरम्मत का कार्य चल रहा है। आरबीसी 6-4 के तहत जो भी प्रावधान होगा अभी सर्वे करवा के उनको प्रभावितों को मुआवजा दी जाएगी। इसमें सबसे पहले बात है कि पहले से गांव वाले इसकी आशंका जता रहे हैं। अब इसके संबंध में तो हम लोग पास नहीं मालूम था, लेकिन मैं इरिगेशन वाला से इसमें पूछता हूँ, उनके द्वारा अगर ऐसा लापरवाही की गई तो कार्रवाई की जाएगी। अभी खास करके कई घरों में पानी घुसा उसको अभी सर्वे के लिए हम भेज रहे हैं, टीम आ रही है हमारे नाम। खाने पीने की उनकी बंदोबस्त होगा। अगर नुकसानी की बात करें सर, बहुत सारा नहीं, फसल का तो जो आरबीसी 6 के प्रावधान है ना, मैंने पहले ही पटवारियों को निर्देशित कर दिया है और तहसीलदार आ रहे हैं, सर्वे करके उनको दिया जाएगा। सुने मकान पर धावा बोलकर चोरी करने वाले आरोपी को रतनपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना 15 जुलाई की बताई जा रही है, जब रामायण शिकारी किसी काम से अनूपपुर चले गए थे, तब उनके घर पर चोरहा देवरी के रहने वाले भाऊराम शिकारी ने चोरी कर वहां से 19 तोला चांदी पर अपना हाथ साफ कर दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से चांदी का सामान और नगद जब्त कर जेल दाखिल कर दिया है। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने वाले आरोपी को सिरगिट्टी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सिरगिट्टी में रहने वाली नाबालिग लड़की को कतियापारा का रहने वाला युवक हिमांशु मानिकपुरी अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था, जिसे वह 24 जुलाई को सिरगिट्टी से भगा कर ले गया था। सिरगिट्टी पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद उसकी तलाश शुरू की। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि वह नए बस स्टैंड के आसपास ही घूम रहा है, तब सिटी पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद युवक हिमांशु मानिकपुरी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना अपने पैर पसार रहा है। कोरोना से हो रही लोगों की मौत ने चिंता बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में कोरोना के 213 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमितों की संख्या अब 11,69,143 हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 1 से बढ़कर 14,080 हो गई है। बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में 242 लोगों के स्वस्थ होने के बाद रिकवरी की संख्या 11,51,722 थे। राज्य में 3,341 सक्रिय मामले थे। आपको बता दें, रायपुर में 44 मामले सामने आए हैं। इसके बाद दंतेवाड़ा में 27, दुर्ग में 19, सरगुजा में 17, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में 13 और बालोद में 9 मामले सामने आए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार। अमित सेल्स
होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला। इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैकलिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, X-Boom विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। आपके शरीर को हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए आपके शहर का सबसे विश्वसनीय एवं युवाओं की पहली पसंद AB न्यूट्रिशन, जो आपको उपलब्ध कराते हैं आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आपकी परफेक्ट फिटनेस सॉल्यूशन के लिए वो सारी ऐसी सुविधाएं जहां आप पाएंगे हर प्रकार के प्रोटीन सप्लीमेंट एक ही छत के नीचे, वो भी एक न्यूनतम मूल्य पर। तो अपने हेल्थ फिटनेस को लेकर ना रखे कोई भी कंफ्यूजन, क्योंकि आपके शहर में ही मौजूद है आपका अपना AB न्यूट्रिशन। Hello everyone, myself Ashok Behra. I am a professionally bodybuilder and national medalist and the founder of AB Nutrition. न्यूट्रिशन की जो कमी होती है, मिनरल्स की जो कमी होती है, उसको हम सप्लीमेंट के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। लोगों का कहना है कि ये बहुत हार्मफुल होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ अगर अच्छा हो, उस बेस पे हो, जेन्युइन हो, तो कोई हार्म नहीं होती है। और फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, जैसे आपकी सप्लीमेंट को लेके, डाइट को लेके, वर्कआउट को लेके, इसके लिए हम हमेशा आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। AB न्यूट्रिशन हमेशा आपके हेल्थ के लिए तत्पर है। हमारा पता AB न्यूट्रिशन, चर्च रोड, जियो ऑफिस के सामने, जोड़ा पीपल के पास, सरगुजा, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। अपने हेल्थ फिटनेस से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7389291989। अदर नंबर 7024171143। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हेल्थ एंड वॉच जिम, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, best equipment in class, steam bath की सुविधा उपलब्ध। So hurry, perfect body के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता हेल्थ एंड वॉच जिम, beside साइंस कॉलेज, सीपत रोड, सरकंडा। कॉन्टैक्ट नंबर 9300925262, 9329710699। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी सामान्य मरीजों के लिए भर्ती एवं OPD की सुविधा, सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम, आधुनिकतम मशीनें और हर छोटी से बड़ी बीमारियों का भरोसेमंद इलाज। डॉक्टर आशुतोष तिवारी, MBBS MD। उपलब्ध सुविधाएं एडवांस्ड ट्रॉमा यूनिट, ऑर्थो, स्पाइन एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी डिपार्टमेंट, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी डिपार्टमेंट, यूरोलॉजी एंड स्टोन क्लिनिक, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध, डायलिसिस, मैथोलॉजी, CT स्कैन मशीन, 2D इको, TMT मशीन, ECG, EMG, बेरा ऑडियोमेट्री, कंप्लीट डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, एनेस्थीसिया एवं क्रिटिकल केयर, बाल्य तथा शिशु रोग, हड्डी रोग, एक्सीडेंट तथा न्यूरो सर्जरी, जोड़ प्रत्यारोपण, जनरल मेडिसिन तथा ICU, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ सदैव तत्पर। मैं डॉक्टर आशुतोष तिवारी, डायरेक्टर महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अस्पताल बिलासपुर की जनता की सेवा के लिए विगत 5 वर्षों से प्रयासरत है, कार्यरत है। और कोविड जैसी महामारी में भी हमने सर्वश्रेष्ठ योगदान बिलासपुर की जनता के लिए दिया है। हमारे अस्पताल में सभी विभागों की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो कि ESIC, आयुष्मान जैसी सुविधाओं से निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हम
आपके प्रति, बिलासपुर की जनता के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और पूरी कर्तव्य निष्ठा से हम आपके प्रति सेवा का दायित्व का निर्वहन करेंगे। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार रोड, बिलासपुर। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of BR Plaza and Narayan Plaza. न्यू वंदना हॉस्पिटल, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, MBBS MD मेडिसिन, PGCDM CCE BDM, सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव, MBBS MS जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी, MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V, MBBS MD एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी, MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। जो आपके घर की सुंदरता पर लगाए चार चांद अपने आकर्षक कलेक्शन से। साथ ही आपके घर में प्राचीनतम धातुओं से बने भगवान की मूर्तियों को दे एक आकर्षक स्थान चहुमुखी ओर से। तो अब आपकी भक्ति होगी साकार और पूर्ण होगी आपकी सारी मनोकामनाएं श्री ओंकार कलेक्शन से। श्री ओंकार कलेक्शन भगवान की मूर्तियाँ, पोशाक, श्रृंगार से लेकर पूजा की सामग्री व घर की आकर्षक सजावट के लिए साज सज्जा की विभिन्न सामान उचित मूल्य में मिलने का एकमात्र स्थान श्री ओंकार कलेक्शन, अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स, 36 सिटी मॉल, 2nd फ्लोर, शॉप नंबर 44, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9752
911299। आज के दौर में रोजगार एक बड़ी समस्या है। अगर आप भी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं तो हम समझते हैं आपकी रोजगार की अहमियत को एपीएस एंटरप्राइजेस लेकर आया है। संपूर्ण परिवार के लिए रोजगार का समाधान कम पूंजी एवं कम जगह में सेमी ऑटोमेटिक एवं फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन द्वारा घर बैठे दोना पत्तल पेड़ उद्योग लगाकर पार्ट टाइम फुल टाइम काम करके कमाए 30,000 से 50,000 तक का प्रति माह। कच्चा माल हमसे ले और बना हुआ माल हमें ही दे, वह भी कोड एग्रीमेंट के साथ। एपीएस एंटरप्राइजेस दे आपके सपनों को नई दिशा। एपीएस एंटरप्राइजेस, तो देर किस बात की, आज ही कॉल करें।